नमस्कार दोस्तों, 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल में आपका स्वागत है। एआई आधारित करियर विकास भाग 2 में अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एआई हमें अपने करियर को विकास करने में किस तरह से मदद कर सकता है। देखिए, नौकरी बाजार का स्वचालित विश्लेषण, दैट इज ऑटोमेटेड एनालिसिस ऑफ जॉब मार्केट। आइए अब नौकरी बाजार का स्वचालित विश्लेषण के बारे में जानते हैं। ये एक एंड टू एंड प्रक्रिया है जिससे कच्चे डेटा से शुरू करके उपयोगी जानकारी और निर्णय लेना ये बहुत जरूरी होता है। दृष्टिकोण तक पहुंचा जा सकता है जिससे रोजगार परिस्थिति क्या चल रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में नौकरी बहुत सारे हैं और ये इसमें से हमारे अनुसार, हमारे कौशल के अनुसार हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सा नौकरी सही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें डेटा कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेटा कलेक्शन जब भी हम करते हैं तो ये हमारा रॉ डेटा के तौर पे कलेक्ट होता है। इसको मुझे रिफाइन करना ज़रूरी होता है, जैसे कि ये विश्लेषण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें विभिन्न स्रोतों से नौकरी से संबंधित डेटा को एकत्रित करना। एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे नौकरी हो सकता है, किस तरह का नौकरी हमें चाहिए उसे अलग करना। इसलिए सबसे पहले तो सारे डेटा को इकट्ठा करना, नौकरी पोर्टल्स पे जाना, वहाँ से कंपनियों के वेबसाइट पे जाना और कंपनियों उसके डेटा को इकट्ठा करना। इस सोशल मीडिया के जरिए भी हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जितना संभव हो उतना विस्तृत और विभिन्न डेटा इकट्ठा करना। पहले तो हम डेटा इकट्ठा करेंगे, इसके बाद इस चीज़ को रिफाइन करना, जिसको हम लोग डेटा क्लीनिंग कहते हैं, ये करना। तो इसलिए ऑनलाइन जांच पोर्टल पे हमें अवेलेबल होता है, जैसे naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड। इसके अलावा और भी बहुत सारे बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है। कंपनी वेबसाइट, जॉब ओपनिंग्स और करियर की खोज। सरकारी नौकरी चाहिए उसके लिए डिफरेंट पोर्टल्स, सरकारी एजेंसियों के लिए डेटा, सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन, ट्विटर, जहाँ नौकरी अवेलेबल है वो हमें इकट्ठा करना। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड रिज्यूमे डेटाबेस। आपका प्रोफाइल बनाना, उम्मीदवारों के प्रोफाइल और कौशल उसके अनुसार आपका प्रोफाइल को बनाना। इसके बाद आता है दैट इज़ कॉल्ड डेटा एनालिसिस एंड स्टोरेज। डेटा को हम प्री प्रोसेस करते हैं और उसे स्टोर करना, एकत्रित डेटा को साफ करना, डुप्लीकेट डेटा को हटाना, ज़रूरत जो डेटा नहीं है उसे हटाना। इससे करके हम इसे कन्फाइन कर लेते हैं और फिर डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। ये एकत्रित डेटाबेस को हम रेफ़र करते हैं किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद आता है इस चरण पे डेटा जो होता है उसको साफ और तैयार किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे हमारे पास टूल्स अवेलेबल होता है। डुप्लीकेट डेटा को हटाना, एक ही नौकरी लिस्ट के कई कंपनियां हो सकती है, ठीक है। ये समझ पाना कि कौन सा कंपनी में हमें जाना है, उसकी डेटा को सही तरीके से इकट्ठा करना। देन स्पेलिंग में सुधार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अंग्रेजी में आप देखना कि डेवलपर और डेवलपर दोनों का स्पेलिंग में आप देखोगे कि कोई खामियां हैं, इसमें कमी है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग दोनों सेम लगता है, तो इसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है। समान शब्दों का एकीकरण। समान शब्दों का मतलब बहुत समय हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। ML इज़ फॉर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में M कैपिटल है, लर्निंग में L कैपिटल है, और कहीं कहीं पर मशीन लर्निंग में दोनों वर्ड के बीच में, दोनों शब्द के बीच में हमने एक हाइफन लगा दिया है, और मशीन लर्निंग में M और L दोनों को स्मॉल लेटर पे यूज़ कर दिया। तो इसे ये सबको एक ही कैटेगरी में रखना है, एक ही जगह पर हमें इसको स्टोर करना। और इसका मतलब ML का मतलब है मशीन लर्निंग, और फुल मशीन लर्निंग का मतलब ऑब्वियसली मशीन लर्निंग होगा ही। देन स्ट्रक्चरिंग, इस डेटा को फॉर्मेट करना। अलग अलग तरीके से फॉर्मेट होता है।
हम लोग JSON फॉर्मेट अवेलेबल होता है, CSV फॉर्मेट्स अवेलेबल होता है। तो डेटा को स्टोर करने का अलग अलग फॉर्मेट जो हमारे पास अवेलेबल होता है, उसे भी हमें उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। इसके बाद आता है दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस टेक्निक, जिसे हम लोग कहते हैं विश्लेषण तकनीक। इसमें हमारे पास एक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक शब्द होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीन को समझाना, मशीन कैसे समझ पाए, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है। हमने कुछ कहा, उसका दो मीनिंग हो सकता है। बहुत सारे इंसान डबल मीनिंग की बातें करते हैं, वो समझ पाना, इसके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ये समझना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ट्रेंड एनालिसिस, जैसे तकनीकों का उपयोग कैसे करना है। अब स्वचालित तरीकों से डेटा का विश्लेषण किया जाता है। आमतौर पर मशीन लर्निंग या सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल मॉडल का हम लोग मदद लेते हैं। तो जब जॉब ट्रेंड एनालिसिस कौन सा क्षेत्र उद्योग में सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है, ये देखना जरूरी होता है। देन स्किल गैप एनालिसिस, नियोक्ताओं को कौन कौशल सबसे की आवश्यकता है और क्या वो स्किल्स उम्मीदवारों पे मौजूद है। तो ये डेटा एनालिसिस करना, क्या कौशल मांग रहा है, कंपनी क्या चाह रही है, ये सारा चीज़ आपको AI मदद करता है। लोकेशन ट्रेंड करना, कौन से शहर या क्षेत्र में कौन सी नौकरियां उपलब्ध है, इसका सैलरी प्रिडिक्शन क्या हो सकता है। मतलब आज जो सैलरी कंपनी ऑफर कर रही हो, वो आज से 5 साल बाद कितना बढ़ सकता है, ये सारा कुछ प्रेडिक्शन AI आपको कर देगा। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग, ये रिपार्टिस। इसमें परिणामों को ग्राफ चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको क्योंकि ग्राफ के थ्रू हम किसी भी एनालिसिस, जो रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं, ग्राफ के थ्रू एनालिसिस करना बहुत आसान होता है, देखने में बहुत आसान होता है। तो इससे एक निष्कर्ष निकला जा सकता है कि कौन सा उपयोग नौकरी है हमारे लिए। जैसे कि डैशबोर्ड्स, इंटरैक्टिव चार्ट्स, टेबल्स एक्सेट्रा। इसके लिए हमारे पास PDF, एक्सेल, रिपोर्ट्स अवेलेबल होता है। डेटा ड्रिवन रिपोर्ट को कंपनियां उपयोग कर सकें। विजुअल स्टोरी टेलिंग कहते हैं इसको, जैसे टाइमलाइन चार्ट्स, कि ये किस तरह से टाइम टू टाइम आगे बढ़ सकता है, इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है। बार ग्राफ अवेलेबल है, हीट मैप अवेलेबल है। अब देखते हैं एप्लीकेशन। इसका जो एप्लीकेशन होता है AI के लिए, नीति निर्माण, हमें करना क्या है। नौकरी खोज इंजन, हम इसको अलग कर सकते हैं। कौन कौन सा साइट से हम नौकरी ढूंढ सकते हैं और कौन कौन सा साइट हमारे लिए उपयोगी होगा। स्किल गैप विश्लेषण, स्किल गैप का मतलब है हमारे पास, हमारे लिए हमारा जो स्किल है वो कितना सूटेबल है इस नौकरी के लिए। शिक्षा क्षेत्र में सुधार आदि के इसके लिए उपयोग हो सकता है। इसके बाद आता है दृष्टिकोण, इंसाइट जनरेशन। इस चरण के विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जैसे कि डेटा साइंस जैसे स्किल की मांग 2020 के बाद 40% बढ़ी है। दिल्ली में फुल स्टॉक डेवलपर्स की मांग बहुत ज़्यादा है। BPO सेक्टर में सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट IT सेक्टर में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। निष्कर्ष पॉलिसी बनाने वाले HR टीम और छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इसके बाद आता है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये सबसे उपयोगी और सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है। हमारा अंतिम उद्देश्य है कि हमें एक नौकरी ढूंढना। तो AI डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करके हमें नौकरी ढूंढने के लिए ये मदद करता है। जैसे सरकारी नौकरी ढूंढना है, तो ये आपको अलग से सरकारी नौकरी का दस्तावेज को प्रोवाइड कर सकता है। आइए अब देखते हैं
सांख्यिकी कौशल और सांख्यिकी का मूल्यांकन। देखिए, हमें जब भी कोई व्यक्तिगत कौशल और सांख्यिकी का मूल्यांकन करना है तो सबसे पहले हमें अपना देखना है कि हमारा पर्सनल स्किल क्या है, हमारा इंटेंसिटी क्या है। ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। आपको सबसे पहले इसके लिए कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। एआई हमें ज़रूर मदद करेगा, लेकिन हमें अपना एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, इसमें आता है स्वॉट विश्लेषण, स्वॉट एनालिसिस कहते हैं इसको। स्वॉट में सबसे पहले अपने अंदर देखिए स्ट्रेंथ आपका क्या है, आपका कमी क्या है, वीकनेस क्या है, आपको किस चीज़ में आगे बढ़ाना है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या है, और उस अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप लेते हैं तो उसमें आपका थ्रेट क्या है, आपको किस बात का डर हो सकता है। ये पहले सबसे पहले अगर हम कर लेते हैं और इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक कौशल विकास कर सकते हैं जो कि एआई हमें काफ़ी मदद कर सकता है। स्किल आइडेंटिफिकेशन, हमें अपना स्किल को ढूंढना, तकनीकी टेक्निकल, ये एआई आपको मदद करेगा। आप टेक्निकली कितना साउंड है, आपका सोशल नेटवर्किंग आपका कितना स्ट्रांग है, आपका संचार कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर अवेलेबल है या नहीं। इसके लिए टूल्स अवेलेबल होगा जो आपसे डेटा मांगेगा, उस डेटा को एनालिसिस करेगा। डेटा को एनालिसिस करके ये आपको बता सकता है कि आपको टेक्निकल कोर्स के अंदर जाना चाहिए या फिर आपको कम्युनिकेशन पे जाना चाहिए, आपको लीडरशिप क्वालिटी है तो आपको लीडरशिप में जाना चाहिए। इससे व्यक्तिगत अनुभव, शिक्षा और कार्य अनुभव के कौशल को चिन्हित किया जा सकता है। ये काफ़ी हमें मदद करता है। दूसरा आता है दैट इज इंटरेस्ट एरिया एनालिसिस। इंटरेस्ट एरिया का मतलब है कि आपका किस विषय पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका रुचि किस में है। जो कि सबसे पहले मैंने कहा आप कला में जाना चाहते हैं, विज्ञान में जाना चाहते हैं, तकनीक कार्य में जाना चाहते हैं, तो ये आदि का डेटा आपसे कलेक्ट करके एआई आपको बता सकता है कि आपको किस क्षेत्र में अपना कोशिश करना चाहिए। मूल्यांकन उपकरण असेसमेंट करना चाहिए। असेसमेंट कैसे? मनोवैज्ञानिक परीक्षण, करियर एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंट्री आदि का उपयोग किया जाता है इसमें। इसके लिए एआई आपको मदद करता है कि रिपोर्ट और कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। सभी आंकड़ों और परीक्षणों को के आधार पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो बताती है कि कौन सी क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त होगा। आइए अब देखते हैं कि इसमें कुछ करियर ऑपरेशंस के लिए कुछ डेटा एनालिसिस करने के लिए क्या होता है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या हो रहा है कि आप डेटा एनालिटिक्स का क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये क्या है, डेटा को इकट्ठा करना, साफ करना और उसका विश्लेषण कर पाना। बिजनेस एनालिसिस, डेटा के आधार पर व्यापारिक निर्णय में सहायता करना। कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आने वाले समय में ज़्यादा बिक सकता है, कौन सा स्टॉक मार्केट आगे बढ़ सकता है, कौन सा कंपनी का शेयर आगे और बढ़ेगा, ये एनालिसिस करना। डेटा इंजीनियरिंग, इस डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए सिस्टम बनाना, ये एक जॉब आइटम कह सकते हो करियर डेवलपमेंट के लिए। डेटा एनालिसिस, बहुत बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर पाना, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है जिसे हम लोग इस्तेमाल करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हमारे पास है कुछ एलिजिबिलिटी। इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले गणित का नॉलेज होना जरूरी है, सांख्यिकी का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमने भागवान में बताया था, एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, ये छोटी छोटी बहुत सारे टूल्स के बारे में अगर आप समझ सकते हो, सीख सकते हो तो ये बहुत मदद करेगा हमें। डेटा विजुअलाइजेशन की जानकारी आपके पास होना चाहिए, किस तरह से हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। इसी तरह से एआई हमें बहुत सारे जगह पे मदद करता है, बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे किस तरह का टेस्ट अवेलेबल है, लिंक्डइन, naukri.com, कोर्सिया, यूडेमी, फीडबैक लर्निंग प्रोसेस। एआई का जो हमारा लाभ होता है वो जगजाहिर है। ये हम लोग कह सकते हैं कि उपकरण का विश्लेषण, सही करियर विकल्प को चुनाव, भविष्य की नौकरी के
का अनुभव एंड इसका निकास लेना। थैंक यू।